Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to see about skeletal connective tissue which has bone and cartilage. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बाकी के कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन किया है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, आज के वीडियो में हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है. तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो आपका स्केलेटल बनाता है. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू हुआ जो आपका क्या बनाता है, स्केलेटल. स्केलेटल का मतलब है आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क. तो अगर आप गौर करें तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क किससे बनता है, बोन्स. बोन से आपका पूरा स्केलेटल बनता है. कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन. आपकी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, प्रॉपर शेप में रखने के लिए बोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बोन्स देखते हैं. तो बोन्स के पास क्या होता है, बोन्स हैव हार्ड मैट्रिक्स. अब तक हमने जितने टिश्यूज़ देखे तो उनका क्या था, फ्लूइड मैट्रिक्स होता था. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इनर लेयर, अंदर का जो मटेरियल है वो. बोन्स का होता है हार्ड. किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है. तो उससे हमारा स्केलेटल बनेगा, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, एक प्रॉपर शेप में रखेंगे. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बोन. तभी आप देखते हो कि पर्सन की डेथ या एनिमल की डेथ के बाद उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, बट बोन को डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है, अब बोन के जो सेल्स है उन्हें बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स. क्या बोलते हैं, बोन के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, ये क्लियर है. ये इमेच्योर बोन सेल्स से बनते हैं. इमेच्योर बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोब्लास्ट. उससे क्या बनते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. अगर आप किसी बोन का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो बोन का क्रॉस सेक्शन आपको कैसे दिखेगा ये मैं आपको समझाती हूँ. इसमें कौन कौन से सेल्स आपको याद रखने हैं. तो ये हम लेके चलते हैं, ये है एक बोन का क्रॉस सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर. ठीक है, और यहाँ पे सारे ऐसे सेल्स होंगे. तो इसे हम बोलते हैं हेवर्शियन कैनल. क्या बोलते हैं इसे हम, हेवर्शियन कैनाल. यहाँ से बोन के सेल्स बनते हैं. बोन के सेल्स जिनका नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, अब पहले इमेच्योर होते हैं यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स, फिर मेच्योर होके यहाँ पे बाहर आ जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. ब्लड वेसल्स इसलिए प्रेजेंट होती है जिससे कि वो न्यूट्रिशन दे सके. किसको न्यूट्रिशन दे सके, ब्लड वेसल्स बोन के सेल्स को न्यूट्रिशन दे सके, इसलिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. आपको ये वर्ड याद रखना है, हेवर्शियल कैनाल. बोन के जो ऑस्टियोसाइट्स है वो किससे बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट कैसे है, इमेच्योर है. उससे फिर बनते हैं ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं मैच्योर. ओके, तो अब जो मैंने आपको बताया कि बोन की मैट्रिक्स किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. हमें कहाँ से मिलता है कैल्शियम, हमें मिलता है विटामिन डी से. ओके, इज दिस क्लियर. चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, वो है कार्टिलेज. ओके, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को बोला जाता है सॉफ्ट बोन. कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोन बोलते हैं. कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि
ये कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बना, इसकी मैट्रिक्स इतनी हार्ड नहीं है, ये बनता है शुगर और प्रोटीन से। किससे बनता है ये? शुगर और प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन हम यहाँ पे बोलेंगे ओसीन नाम के प्रोटीन से ये बनता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? तो जो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ बोन्स। आपका ईयर पूरा कार्टिलेज है, ये देख रहे हो, दिस इज सो सॉफ्ट। ओके, सो दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो योर ईयर इज कार्टिलेज। उसके बाद आपकी जो नोज टिप है, नोज टिप के ऊपर भी होता है कार्टिलेज। ओके, देर आर मैनी फिशेस जिनका पूरा स्केलेटन बनता है कार्टिलेज से। किससे बनता है उनका पूरा स्केलेटन? कार्टिलेज से बनता है। ओके ओके, सो देर आर मैनी फिशेस जिनका पूरा स्केलेटन किससे बनता है? इनका पूरा स्केलेटन बनता है कार्टिलेज से। जैसे शार्क एक कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेज फिश है, यानी इनके अंदर बोन्स नहीं होंगे, पूरा कार्टिलेज होगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे कि ट्रैकिया है ना, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, आपका जो थोरैसिक रीजन है यानी नेक वाला रीजन, यहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आपकी बोन्स की टिप्स मैंने जैसे बताया कार्टिलेज है, ईयर कार्टिलेज है, नोज टिप ये पूरा कार्टिलेज है। ठीक है, तो कार्टिलेज का भी काम यही है आपकी बॉडी को सपोर्ट करना, बट दिस आर सॉफ्ट बोन्स, ये उतनी हार्डनेस और रिजिडिटी नहीं देते, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। आपके बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं, आपके बोन्स आसानी से टूट जाएंगे, बट कार्टिलेज नहीं ब्रेक होगा। ओके, बिफोर वी एंड दिस वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज के बीच में। ठीक है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहले तो बोन जो सेल्स से बनते हैं, इमेच्योर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और मैच्योर बोन सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। वैसे ही कार्टिलेज के इमेच्योर सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बोन बनते हैं ऑस्टियोसाइट से और कार्टिलेज बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक है, अब बोन जो है मैंने बताया इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, बहुत ही हार्ड है, क्योंकि किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, टफ है, इनइलास्टिक है। उसके अपोजिट जो कार्टिलेज है इसका सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है। बोन जो है इसमें मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट है। बोन के पास बहुत रिच ब्लड सप्लाई है, कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है एक्सेप्ट पेरिकॉन्ड्रियम। अब आप सोचोगे कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, तो कार्टिलेज को कवर करता है एक एकदम फाइब्रस डेंस टिश्यू जो जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और उसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या है पेरिकॉन्ड्रियम? कार्टिलेज को कवर करने वाला एक फाइब्रस स्ट्रॉन्ग टिश्यू जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। बोन तो ओवरऑल पूरा ब्लड वेसल से कवर्ड अप है। अब बोन की जो ग्रोथ है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, ऊपर से नीचे से पूरा बोन का ग्रोथ होता है, बट कार्टिलेज की ग्रोथ कैसी है? यूनिडायरेक्शनल है। ओके, तो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हो एक अलग से पॉइंट कि बोन कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ठीक है, और कार्टिलेज शुगर प्रोटीन से बनता है। तो आपके हिसाब से आप पॉइंट एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा बेसिक 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बोन का कंपोजिशन, कितने % कौन से सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है। ओके, चलिए तो बोन का कंपोजिशन देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से बना है। अब उसके अंदर लेक्यूने प्रेजेंट होता है। लेक्यूने का मतलब है फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ऐसी स्पेस जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। यही लेक्यूने प्रेजेंट होता है कार्टिलेज के अंदर भी। कार्टिलेज के अंदर भी आपको लेक्यूने मिलेगा, साथ साथ पेरिकॉन्ड्रियम भी मिलेगा। पेरिकॉन्ड्रियम जो मैंने आपसे डिस्कस करा
क्या है, एक डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्टिलेज के पास लेक्यूने और पेरिकॉन्ड्रियम होगा। बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है उसमें लेक्यूने है, फ्लूइड फिल स्पेस, ब्लड वेसल्स बहुत सारी है, नर्वस टिश्यू भी वहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसके कंपोजिशन को डिवाइड करें तो 30% ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स का मतलब हुआ प्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज और प्रोटीन। 70% इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में अलग अलग सॉल्ट है, फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है। ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है बोन का, इसी की वजह से आपके बोन को हार्डनेस, रिजिडिटी, स्टिफनेस, ये सब इसी पार्ट की वजह से मिलती है। और इसी की वजह से जितने भी वर्टिब्रेट्स है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, मैमल्स, सबका एंडोस्केलेटन यानी हमारे बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन है, और वो किससे बना है, बोन से बना है, जिससे कि हमारी बॉडी के जो डेलिकेट टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ओके तो आज की वीडियो में हम यही टिश्यू को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगी डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम देखेंगे लिगामेंट एंड टेंडन्स। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।